लशारी वाले जंगल में आलिया नागिन एक नागमणि की हिफाजत करती थी। एक दिन एक चुड़ैल नागमणि की तलाश में जंगल में आती है और उसी गुफा में चली जाती है जहां आलिया नागिन का घर था। वो आते ही आलिया नागिन को खंजर मार देती है और नागमणि लेकर वहां से चली जाती है। आलिया नागिन की दो बेटियां थी। एक का नाम सोफिया चिड़िया था और दूसरी का नाम ज़ैनब जलपरी था। ज़ैनब जलपरी और सोफिया चिड़िया घर आती हैं तो वो देखती हैं आलिया नागिन मरी पड़ी है। माँ, आपको क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? और वो दोनों बहनें यतीम हो जाती हैं और उनका घर मणि की शक्ति से खड़ा था। मणि के जाते ही उनका घर गिरने लगता है। ज़ैनब जलपरी कहती है, भागो बहन, भागो, हमारा घर गिर रहा है, यहाँ से जल्दी भागो। इसी तरह वो जल्दी से घर से बाहर निकलती हैं और उनके निकलते ही उनका घर टूटकर नागलोक से नीचे गिर जाता है। इसी तरह वो भूखी प्यासी जंगल में भटकने लगती हैं। वो थक हार कर एक जगह बैठ जाती हैं। तभी ज़ैनब जलपरी की नजर एक रेहड़ी पर जाती है जहां मोटू नाग सेब बेच रहा होता है। सेब ले लो सेब, ताजा ताजा सेब ले लो, लाल लाल सेब, मीठे मीठे नरम सेब ले लो सेब। बहन, वो देखो, सेब बेचने वाला आया है। मुझे भूख लगी है, एक सेब खरीद कर दे दो ना। कैसे खरीदूं बहन? सेब वाला बिना पैसे के सेब नहीं देगा। तू जिद मत कर, मेरे पास सेब खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आपी, एक बार मेरी खातिर उससे मांग कर तो देखो ना, शायद वो हमें सेब दे दे। चलो ठीक है बहन, मैं कोशिश करके देखती हूँ। तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी आई। अपनी बहन की बात मानकर सोफिया चिड़िया सेब वाले के पास जाती है और कहती है, सेब वाले अंकल, मुझे एक सेब चाहिए। बहन, 50 रुपए का एक सेब है, बताओ कितने दे दूं? ये सुनकर सोफिया उदास हो जाती है और उससे कहती है, लेकिन अंकल, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मेरी अम्मी कई महीने पहले मुझे छोड़कर चली गई है। मेरी छोटी बहन भूखी है और वो सेब खाने की जिद कर रही है। अंकल, प्लीज हमें एक सेब दे दो ना। इतना कहकर सोफिया वहां से जाने लगती है। उस सेब वाले को सोफिया पर तरस आ जाता है। रुको बहन, ये लो सेब, तुम्हें इसके पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग दुआ करना। अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हम यतीमों की मदद की। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, आमीन। सोफिया सेब को लेकर ज़ैनब जलपरी के पास आती है और उसे वो सेब दे देती है और कहती है, ये लो बहन, इसे खा लो। अरे बहन, हम घर के पास इसको लगा देते हैं, फिर ये बड़ा पेड़ बनेगा और इस पर बहुत से सेब लगेंगे और हम जी भर कर सेब खाएंगे और बचे हुए सेब बेच देंगे। अरे बहन, खा लो इसे। ऐसा जादू बस कहानियों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ज़ैनब जलपरी अपनी बहन की बात नहीं मानती। वो उस सेब को मिट्टी में दबा देती है। अगले दिन वहां पर एक सेब का पेड़ उगाता है जो देखते ही देखते बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और उस पर लाल लाल सेब लग जाते हैं। जब सोफिया चिड़िया और ज़ैनब जलपरी वहां पर आते हैं तो वो सेब का पेड़ देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी ज़ैनब जलपरी सोफिया से कहती है, बहन, जल्दी से बाजार में सेब बेचने चलते हैं। हाँ बहन, आप ठीक कह रही हो। आप थोड़ा साइड पे हो जाओ, मैं सेब तोड़ती हूँ। वो दोनों बहनें सेब तोड़कर एक रेहड़ी पे रखकर सेब बेचने चली जाती हैं। सेब ले लो सेब, लाल लाल मीठे मीठे सेब ले लो। सेब ले लो सेब, सस्ते में सेब ले लो। सेब ले लो सेब, लाल लाल मीठे मीठे सेब ले लो। वो दोनों बहनें सेब बेचकर आती हैं तो ज़ैनब जलपरी कहती है, आपी, हमारा भी कोई घर होता तो कितना अच्छा होता।
हाँ बहन, काश हमारा भी घर होता तो हम वहाँ पर रहते। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास सर छुपाने के लिए कोई छत भी नहीं है। काश हमारे मम्मी पापा जिंदा होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तब सेब के पेड़ पर एक बड़ा सा सेब आ जाता है और उससे आवाज आती है, बच्चों, तुम दोनों को रोने और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम दोनों मेरे इस जादुई सेब के घर में रहोगी। माशाल्लाह दीदी, अल्लाह पाक ने हमारी सुन ली। चलो हम अपने एप्पल के घर में चलते हैं। हाँ बहन, चलो हम अपने एप्पल के घर में चलते हैं। उस सेब घर को देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी उस जादुई सेब के घर में रहने लगती हैं। खबरदार, कौन हो तुम लोग? और तुमने चुड़ैल को बंदी बनाकर क्यों रखा हुआ है? तुम लोग चले जाओ, नहीं तो हम तुमको भी पकड़ लेंगे। इस चुड़ैल की तो हम लोग पूनम की रात को बल्ली चढ़ाएंगे। किसी जंगल में टुनटुनी अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बरसात के मौसम की वजह से उन दोनों का घर टूट जाता है। बड़ी मुश्किल से वो दोनों वहाँ पर रहते हैं। बारिश रुकने के बाद टुनटुनी अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, बंटी जी, हमारा घर पूरी तरह से टूट गया है। इस छोटे से पेड़ पर हमें घोंसला नहीं बनाना चाहिए था। ठीक कहा टुनटुनी, अगर हम किसी बड़े पेड़ पर अपना घोंसला बनाते तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारा तो अंडे देने का वक्त भी आ गया है। चलो हम लोग नेपाल के जंगल में जो बड़ा सा पेड़ है ना, वहाँ पर अपना घोंसला बनाएंगे। इसके बाद बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया नेपाल के जंगल चले जाते हैं और वो वहां जाकर एक खूबसूरत घोंसला बनाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक चुड़ैल रहती थी। वो उन दोनों को घर बनाते हुए देखती है और वो बहुत गुस्सा होती है और मन ही मन में कहती है, अच्छा ये बात है, इस पेड़ पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर कोई आने की हिम्मत नहीं करता। इन लोगों को देखो, घोंसला बनाकर रह रहे हैं। मैं इनको रहने दूंगी तब ना। बहुत से पक्षियों के घोंसले मैंने तोड़ दिए थे। मैं अपने पेड़ पर किसी को नहीं रहने देती, तुम लोगों को भी नहीं रहने दूंगी। उन दोनों ने मिलकर पूरा दिन घोंसला बनाया। अगले दिन सुबह बंटी ने कहा, देखो टुनटुनी, तुम्हारा तो अंडे देने का वक्त भी आ गया है और हम लोगों ने एक मजबूत घोंसला भी तैयार कर लिया है। इतना सुंदर घोंसला बनेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। मैं तो बहुत खुश हूँ बंटी जी। चुड़ैल उन दोनों की बातें सुन रही थी और मन ही मन में कहती है, रुको, तुम लोगों को मजा चखाती हूँ। देखती हूँ मैं तुम लोग यहाँ पर कैसे रहते हो। मैं तुम लोगों को यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। उस पेड़ पर चारों तरफ साफ सफाई थी, लेकिन वो दोनों चारों तरफ पोटी करना शुरू कर देते हैं। वो जगह बहुत गंदी हो जाती है। अगले दिन सुबह को जब चुड़ैल बाहर आती है तो वो गंदी जगह को देखकर कहती है, मेरे पूरे घर को इन लोगों ने कितना गंदा कर दिया है। छी, आसपास सारी पोटी कर दी है। पूरी रात ये लोग पोटी करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ पर कैसे रह पाऊंगी। उसी दिन सुबह बंटी ने कहा, तुम्हारा तो अंडे देने का वक्त करीब आ गया है। कुछ खाने का इंतजाम तो करना पड़ेगा। ये तो हमारे लिए एक नई जगह है और यहाँ कुछ खाने का दिख भी नहीं रहा। चलो कुछ दूर जाकर कुछ खाने के लिए ले आए हम लोग। वो दोनों जब खाना लाने के लिए जाते हैं तो पीछे से वो चुड़ैल उन दोनों का घर तोड़ देती है और कहती है, मैं अब देखती हूँ तुम दोनों अब कैसे यहाँ पर रहोगे। मेरे घर को पूरा गंदा कर दिया है पोटी करके। जब टुनटुनी और बंटी कबूतर घर आते हैं तो उन दोनों का घोंसला सारा टूटा हुआ था। ये सब किसने किया? हमारा घोंसला किसने तोड़ा? आज तो तूफान भी नहीं आया, फिर हमारा घर कैसे टूटा? अच्छा टुनटुनी, तुम इतना परेशान मत हो। जो होना था वो तो हो गया। तुम्हारे अंडे देने में अभी भी 2-3 दिन बाकी हैं। अगर घोंसला नहीं बनाएंगे तो फिर तुम अंडा कैसे दोगे? चलो फिर से थोड़ी मेहनत करके हम फिर से घोंसला बनाते हैं। वो दोनों फिर से घर बनाने लगते हैं और ये सब चुड़ैल देख रही थी और वो मन ही मन में कहती है, ये तो बहुत जिद्दी पक्षी हैं।
मैंने इनका घोंसला तोड़ दिया, फिर भी इस पेड़ पर दोबारा घोंसला बना रहे हैं। चलो टुनटुनी, हम थोड़ा और लकड़ी लेकर आते हैं। इस बार हम अपना घोंसला थोड़ा मजबूत बनाएंगे ताकि फिर से कोई हमारा घोंसला तोड़ न पाए। वो चुड़ैल फिर उनका घर तोड़ने चली आती है और उसी वक्त बंटी और टुनटुनी वहां आ जाते हैं। रुको, खबरदार, कौन हो तुम और तुम क्यों हमारा घोंसला तोड़ रही हो? हमने तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया है, सिर्फ एक घोंसला बना के हम लोग रहना चाहते हैं। नहीं, मैं अपने इस पेड़ पर किसी को रहने की इजाजत नहीं दूंगी। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं ये फिर से तोड़ दूंगी। मैं तुम पक्षियों को यहाँ नहीं रहने दूंगी। मेहरबानी करके हमें यहाँ रहने दो, कुछ दिन और तो हमें यहाँ रहने दो। अंडे से बच्चे निकलने के बाद ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ऐसी हालत में मुझे यहाँ से मत निकालो। ठीक है, पर ज्यादा दिन नहीं, 2-3 दिन के अंदर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे। और हाँ, तुम लोग मेरे घर पर पोटी नहीं करोगे। पूरा दिन तुम दोनों ने पोटी करके इस जगह को गंदा कर दिया है। मेरी नींद खराब हो जाती है। सोने के वक्त भी तुम लोग पोटी करते हो। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। उसी दिन सुबह टुनटुनी के अंडों से बच्चे बाहर आते हैं। बंटी और टुनटुनी बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। देख रही हो टुनटुनी, हमारे बच्चे तो बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत हैं। देखो, कल हमें ये घोंसला छोड़कर जाना होगा। इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। बच्चे तो अभी अंडे से निकले हैं। तुम सही कह रही हो। चलो, हम लोग चुड़ैल के पास जाते हैं। चुड़ैल, ओ चुड़ैल, अंदर हो क्या? तुम्हारे साथ कुछ बात करनी थी। लेकिन उन दोनों को कोई जवाब नहीं मिला। अंदर से तो कोई आवाज नहीं आई। चलो, हम लोग पास के खेत में जाकर देखते हैं। वो दोनों खेत की तरफ जाकर देखते हैं कि 2 शिकारी अपने जाल में उस चुड़ैल को पकड़े हुए हैं। खबरदार, कौन हो तुम लोग और तुमने चुड़ैल को बंदी बनाकर क्यों रखा हुआ है? तुम लोग चले जाओ, नहीं तो हम तुमको भी पकड़ लेंगे। इस चुड़ैल की तो हम लोग पूनम की रात को बल्ली चढ़ाएंगे। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तुमने मुश्किल वक्त में भी हमें रहने दिया था। हम लोग भी तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ऐसा है क्या? क्या तुम नन्हे से पक्षी हमारे से लड़ोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? इसके बाद टुनटुनी और बंटी कबूतर उन शिकारियों को जोर जोर से सर पे मारना शुरू कर देते हैं। फिर वो दोनों घायल हो जाते हैं और वो चुड़ैल को वहां से छुड़ा लाते हैं। सच में, अगर तुम लोग वहां पर नहीं आते तो मैं कभी उन शिकारियों से ना बच पाती। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अपने घोंसले में आराम से रहो। हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। सचमुच हमारी परेशानी दूर हुई। फिर वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मिलते हैं और एक जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।